अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, देन ये इसको कर देगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि डिसीजन मेकिंग होती क्या है और C++ के अंदर हम डिसीजन मेकिंग क्यों यूज़ करते हैं और किस जगह पे यूज़ करनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स ने ICS किया हुआ है, मीन के इंटरमीडिएट के अंदर कंप्यूटर पढ़ी हुई है, उनको तो समझ आ जाएगी। जिनको मीन के जिन्होंने नहीं पढ़ी हुई उन्हें भी समझ आ जाएगी, कोई इशू की बात नहीं है। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इसे हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अगर आपने सपोज कहीं डिसीजन करना हो, जैसे मैं आपको सिंपली एक वर्ड के अंदर बताता हूँ, एक आपके स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या होता है, ये रिजल्ट कंपाइल होता है। अगर स्टूडेंट के मार्क्स क्या होते हैं 50 से अबव होते हैं उसे पास कर दिया जाता है, और इसके 50 से कम होते हैं उसे फेल कर दिया जाता है। ये डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या होती है, डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। वहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम्स बने होते हैं, जैसे कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज के अंदर यूज़ हो रहा होता है। वो ऑटोमेटिक ये चेक कर रहा होता है, फार्मूला लगा होता है उसके ऊपर कि अगर तो 50 से अबव मार्क्स हों उसे पास का ऑप्शन दे दे, प्रिंट कर दे। अगर तो 50 से कम हो तो क्या कर दे, उसे फेल कंसीडर कर दे। तो ये क्या है, उसके अंदर डिसीजन मेकिंग हो रही होती है। तो हम भी आज उसी तरह की कुछ चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इन C++ सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स और कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आप किसी भी कंडीशन को कंट्रोल कर रहे होते हो, जैसे अगर तो मार्क्स 50 से अबव हों तो उसे पास करे, बाय द वे उसे फेल कर दे। तो ये क्या आप कंडीशन को कंट्रोल कर रहे हो। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू सिलेक्ट पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन पे बेस कर रहा होता है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी देन ही आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा आपको। अब इसके अंदर जो टाइप्स हैं स्टेटमेंट्स के अंदर, वो है इफ स्टेटमेंट है, इफ के बाद इफ एल्स पढ़ेंगे हम, फिर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, फिर इफ एल्स इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद आ जाता है स्विच स्टेटमेंट। तो ये चार जो 4 हैं, ये वाली 1 से लेकर 4 तक, ये तमाम एक ही हैं, मीन कि इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं इन्हें, तमाम की तमाम। उसके बाद आ जाती है स्विच स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे आज हम सिर्फ इफ स्टेटमेंट को देखेंगे। इफ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। उस कंडीशन को चेक करते हुए हम क्या करते हैं, इफ के ब्लॉक में चले जाते हैं। इफ का ब्लॉक क्या होता है, अगर तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो इफ के अंदर जो स्टेटमेंट लिखी होंगी सिर्फ वही एग्जीक्यूट होंगी, और अगर नहीं, और वो कंडीशन क्या हुई, फॉल्स हुई, तो कंडीशन उस ब्लॉक से बाहर आके इफ की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर देगा। ब्लॉक का वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, इधर भी आप मैंने उसको शो नहीं करवाया ब्लॉक क्या है क्या नहीं, इसे आपने घबराना नहीं है, बताता हूँ मैं क्या चीज़ है। वी यूज़ द इफ स्टेटमेंट टू टेस्ट अ कंडीशन। इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, आप कंडीशन को टेस्ट करते हो। डिसाइड एग्जीक्यूशन ऑफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दैट कंडीशन रिजल्ट्स। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो आपको रिजल्ट देगा। इफ स्टेटमेंट चेक्स द गिवन कंडीशन देन डिसाइड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर तो कंडीशन को चेक करेगा देन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। टाइम से किए बगैर मैं आपको इससे सिंटैक्स दिखाता हूँ, सिंटैक्स क्या कुछ आप अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये देखें, इफ लिखा हुआ है, इफ लिखने के बाद यहाँ ये आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाने के बाद इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। सपोज मैं लिखता हूँ a ग्रेटर देन 5। अगर a की वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो देन ये करली ब्रैकेट्स ऑन हुई है, ये वाली करली ब्रैकेट्स हैं ऑन है, इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अगर तो a ग्रेटर देन 5 हुआ तो ये स्टेटमेंट्स क्या होंगी, आपको प्रिंट कर देगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी लिखी होंगी आपको वो शो करवाएगा आपको रिजल्ट के ऊपर। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, देन ये इसको कर देगा निगलेक्ट, देन फौरन इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। ब्लॉक से बाद जो स्टेटमेंट्स होगी उनको एग्जीक्यूट कर देगा। इसका साथ फ्लो चार्ट बना हुआ, फ्लो चार्ट समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टार्ट होने के बाद यहाँ कंडीशन चेक करता है। जैसे मैंने a ग्रेटर देन 5 लिया, यहाँ लेता हूँ a ग्रेटर देन 5। अगर तो a ग्रेटर देन 5 हुआ तो ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद इस स्टेटमेंट्स के ऊपर आ जाएगा, इफ ब्लॉक स्टेटमेंट, मीन कि ये करली ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। उसके बाद इनको एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा, चलाने के बाद फौरन नीचे आएगा आफ्टर स्टेटमेंट ब्लॉक के बाद, पहले इनको चलाएगा, ये चलाने के बाद इनके ऊपर आ जाएगा ट्रू होने पर। अगर तो कंडीशन फॉल्स हो जाती है डायरेक्टली इस स्टेटमेंट के ऊपर आ जाएगा, इसके ऊपर, मीन के ये ब्लॉक से बाहर आ जाएगा। इसकी आगे प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे चेक करें, एग्जांपल कोड है, मेन फंक्शन सिर्फ लिया हुआ है ऊपर, बाकी हेडर फाइल्स मैंने शो नहीं करवाई हुई। देखिए एक मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक नंबर 1 ले लिया, नंबर 1 के अंदर 10 स्टोर करवाया है और नंबर 2 के अंदर 5 स्टोर करवाया है। अब देन मैंने इफ लगाई स्टेटमेंट, इफ के अंदर चेक किया कि नंबर 1 क्या नंबर 2 से ग्रेटर है, मीन के नंबर 1 के अंदर क्या पड़ा है, 10 पड़ा है, और नंबर 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 5, मीन के 10 5 से ग्रेटर है।
तो ये ब्रैकेट मैंने लगाई ओपन की, ये वाली, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैंने सी आउट किया, एक लाइन मैंने प्रिंट करवाई। अगर तो ये ट्रू होती है, ये क्या होगी, ये अगर स्टेटमेंट ट्रू ही इस ब्लॉक के अंदर आएगा। ये जो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर लिखा हुआ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, तो क्या होगा, नंबर 1 आपको ये एज इट इज लाइन प्रिंट करवाएगा, जो कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है ये प्रिंट करवा देगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हुई, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो क्या करेगा, इस ब्लॉक से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आके करेगा सी आउट कर देगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नॉट आएगा, सॉरी यहाँ पे नंबर 1 इज नॉट ग्रेटर देन, यहाँ पे आएगा इज नॉट ग्रेटर देन नंबर 2। अपनी मर्जी जो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो ये एज इट इज आपके पास प्रिंट हो जाएगा, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आएगी, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, क्योंकि 10 जो है 5 से ग्रेटर है, तो इसकी आउटपुट ये आएगी। आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसके अंदर चेक करें, यहाँ यूजर से इनपुट ले रहे हैं। यूजर से इनपुट मीन कि आपने रन टाइम पे इनपुट लेनी है, पहले आपने नंबर इनिशियलाइज नहीं कराना। देखिए इंट लिया मार्क्स, उसके सी आउट कराया, एज इट इज एक लाइन प्रिंट करवाई, एंटर मार्क्स, मार्क्स एंटर करवाएगा यूजर। एंटर करवाने के बाद ये सीन है, ये तो लाइन एज इट प्रिंट है, सीन से मार्क्स एंटर होंगे। उसके बाद इफ पे चेक करेगा, अगर मार्क्स जो 50 से अबव हुए, यानी अगर मार्क्स क्या स्टूडेंट के 50 से अबव हुए, उसे कह देगा कि वो पास है, उसने एग्जामिनेशन पास कर लिए हैं। मीन की कंडीशन ट्रू हुई तो ये आपको एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स हुई इसके बाहर आ जाएगा, सी आउट के ऊपर उसे कह देगा सी आउट फेल, सी आउट फेल कर देगा, तो उसको ये चीज़ कंडीशन हो जाएगी। तो ये एग्जांपल कोड दिया है मैंने प्रैक्टिस के लिए, आप इसके ऊपर डिफरेंट कंडीशंस लगा सकते हैं। तो बेसिक एग्जांपल थी, आगे हम करने वाले हैं इफ़ एल्स, उसके बाद हम नेस्टेड इफ करेंगे, फिर एल्स इफ एल्स करेंगे, तमाम एग्जांपल्स के साथ करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।